एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि देखो, यूपीपीएससी माइंड स्पेक्ट्रा के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 40 डेज बचे हैं। ठीक है, मान लो 44 डेज बचे हैं, मैं 40 मान के चल रही हूँ। ठीक, 40 डेज बचे हैं। उस 40 डेज में यानी अंतिम दिनों में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, उसके बाद फिर आपका जो बचा कुछ तैयारी है वो आप करोगे। राइट, तो कैसे करेंगे, ठीक है, वही आज वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्या चीजें आपको बहुत महत्वपूर्ण है जो अंतिम दिनों में आपको याद रखनी है। राइट, उसको देखते हुए आप अपना जो बचा कुछ प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू करिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। पहले ये पैटर्न समझ लीजिए आप, क्योंकि पैटर्न तो आपको पता होगा, लेकिन एक बार फिर से आप देख लो, कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। सबसे पहली बात कि देखो, जनरल स्टडीज। अच्छा, सबसे पहली बात कि मेंबरशिप क्लासेस जिन्होंने भी ज्वाइन करी, ठीक है, मेंबरशिप क्लासेस जिन्होंने भी ज्वाइन करी है, तो उन लोगों के लिए भी बोलूंगी, लेकिन जो नहीं ज्वाइन की है उन लोग भी बोलूंगी कि आप ये क्लासेस ले लो। देखो, मैं अब यहाँ से शुरू करती हूँ, जनरल स्टडीज की बात करती हूँ। जनरल स्टडीज, जब मैं बोली जनरल स्टडीज, इसका मतलब कि बहुत सारी चीजें उसमें आ गई। इंडियन पॉलिटी, साइंस में आपका तीनों पोर्शन, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। आपका हिस्ट्री आ जाता है, हिस्ट्री में सारे ही तीनों चीज, यानी कि एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री भी। ठीक है, मतलब 4 चीज, ये समझ लो। अच्छा, उसके बाद इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये अलग से, ये साइंस में नहीं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी अलग से है। उसके बाद आपका इंडियन इकोनॉमी आ गया, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर आ गया। उसके बाद करंट अफेयर्स आ गया। ठीक है, मतलब इतना सारा जनरल स्टडीज में ही चल रहा है। आप सोचो, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं जनरल स्टडीज से, और आपको इतना सारा सिलेबस, वास्ट सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। डू यू हैव एनी आइडिया कि आपको क्या क्या चीज पढ़नी है इसमें? आप मतलब जो एग्जामिनर है वो भी, मतलब उसको भी सोचना चाहिए। देखो, मेरा तो ये मानना है कि भाई इतना चीजें हमें पढ़नी है और क्वेश्चन आ रहे हैं 25, तो मतलब आप पहली बात तो लूसेंट मत उठाना। लूसेंट उठाओगे तो आपका दिमाग जो है वो घूम जाएगा। लूसेंट में जो है एक एक पेज पे ऐसा ऐसा लाइन करके लिखी हुई है, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। लूसेंट उठाना मतलब कि देखो, पहली बात तो ये कि वी आर नॉट कंप्यूटर्स, राइट। हम कंप्यूटर्स नहीं है कि जो एक बार रीड करा और हमारे दिमाग में फिक्स हो गया। एक साइड पढ़ोगे, इधर से भूल जाओगे। जब भी पढ़ो, कोई भी चीज पढ़ो, उसको किसी ना किसी से लिंक जरूर करिए। नहीं लिंक करेंगे, एक दिन याद रहेगा, दूसरे दिन भूल जाओगे। और जब वहां पे क्या होता है, एग्जाम हॉल में पढ़ के सब गए, एग्जाम हॉल में जैसे ही बैठे तो सब स्किप हो गया, सब निकल गया दिमाग से। क्या मतलब निकला ऐसे पढ़ने का? ठीक है, तो मेरा यही मानना है, जब हम लोग ने ये मेंबरशिप क्लास में जनरल स्टडीज का पोर्शन कराया है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि सारे पोर्शन निकाल के आपको एकदम डिटेल में पढ़ाना शुरू कर दिया। 25 क्वेश्चन है, उसके लिए आपको थोड़ी डिटेल में क्लासेस थोड़ी ना होंगी भाई। जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है सिर्फ वही बताया जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने एमसीक्यूज कराई, एमसीक्यू के बेस पे हम लोगों ने बहुत सारे फैक्ट्स कवर करे उसमें, कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए, क्या क्या चीजें इसमें से कवर कर सकते हो। राइट, तो वो सब चीजें जो है इसमें कवर करी गई है। तो ये सारे पोर्शंस आपको, ये नहीं है कि आपका दिमाग घूम जाएगा। अगर आप फ्रेशर हो और आपको लग रहा है कि चलो हम जनरल स्टडीज पढ़ लेंगे लूसेंट से, लूसेंट इतनी मोटी बुक है लूसेंट की, मेरे पास रखी है, अभी तो नहीं है पास में, तो इतनी मोटी बुक है वो, और ये सब कंप्लीट करने में, मतलब समझ रहे हो, मतलब पूरा बुक कंप्लीट करने में तो मुझे नहीं पता कितना समय लगेगा, बट वो लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन ऐसे करके लिखी हुई है। तो आप कितना स्किप करो, कितना छोड़ो, क्या पता आपको कितना आ रहा है। तो ये बहुत चैलेंजिंग है, ये वाली अगर हम बात करें जनरल स्टडीज की। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, यानी कि ईच कैरी 2 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। अच्छा, उसके बाद आता है समान हिंदी। आप समान हिंदी भी ले लो, तो समान हिंदी भी 25 क्वेश्चन आ रहा है। क्या क्या दिया है, और मतलब क्या क्या है सिलेबस में, आपका विशेषण है, समास है, तत्सम तद्भव है, ये सब हम लोगों ने क्लास में कराया है, मेंबरशिप क्लास में। तो मेरा ये मानना है कि तत्सम तद्भव में तो आप गलती नहीं करोगे, राइट, समास में भी नहीं करोगे, फंसोगे आप पर्यायवाची में, क्योंकि पर्यायवाची बहुत सारे, एक ही वर्ड का बहुत सारे पर्यायवाची है, तो आपको हो सकता है कि दिमाग से स्किप कर जाए। तो मेरा ये मानना है कि आप पर्यायवाची में फंस सकते हो। दूसरा है कि वाक्य शुद्धिकरण, वो तो आराम से कर लोगे, और आपको क्या बचा, विशेषण भी कर लोगे। तो ये इसमें ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है। तो ये 25 क्वेश्चन है 50 मार्क्स का। चलिए, अब आ जाता है आपका मेन सब्जेक्ट, माइनिंग इंजीनियरिंग। ठीक है, तो भाई ये जो है, ये तो भाई आप लोग का फेवरेट आपका सब्जेक्ट है। ये जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर का होगा, यानी कि ये भी 2 नंबर का एक एक क्वेश्चन। ठीक है, मतलब कि 50 क्वेश्चन के लिए 100 नंबर और 100 क्वेश्चन के लिए 200 नंबर। इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 2 घंटा।
अब ये समझ लो कि अगर आप आधे घंटे का समय देते हो 50-50 क्वेश्चन करने में, तो आपको 1.5 घंटे का समय मिल रहा है ये 100 क्वेश्चन करने के लिए। लेकिन अब आप सोचोगे कि आधे घंटे में आप 50 क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, और वो भी जीएस और क्या नाम है सामान्य हिंदी का। समझ लो, मतलब इसमें आपका दोनों में मैथ्स, रीजनिंग, थोड़ा थोड़ा ये सब आ जाएगा इसमें। तो आधे घंटे में करना है आपको, तो आधे घंटा नहीं मान के आप अगर 1 घंटे में अगर आप ये माइनिंग इंजीनियरिंग का पोर्शन कर सकते हो, तो आप 1 घंटा रख लो इसके लिए। 50-50 क्वेश्चन आप 1 घंटे में कर लेना, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन 300 नंबर का है, ठीक है। 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अब इस 300 मार्क्स का कट ऑफ बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पहले तो निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 निगेटिव मार्किंग है, मतलब 0.33 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा अगर कोई एक क्वेश्चन गलत होता है। जैसे देखो 0.33 मार्क्स कटेगा आपका एक क्वेश्चन के लिए। मान लो आपने 4 क्वेश्चन गलत करे तो 0.33 मार्क्स से आप क्या करोगे, इंटू करोगे, और आपका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 3 12, 4 2 12, 13। तो 1.32 मार्क्स आपके कट जाएंगे, ठीक है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपके इतने नंबर कट जाएंगे। अब जरा एक बार ये थोड़ा देखते हैं, 1 मिनट। अच्छा, दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है वो भी देखो कि एससी एसटी के लिए क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स 35% आपको जो है लाना पड़ेगा। यानी कि 300 का अगर हम 35% देखें, इसका मतलब ये होता है कि 105 नंबर आपको 300 में लाना ही पड़ेगा। तो नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, अगर आपने 300 में से 105 नंबर नहीं लाए, इट मीन्स यू आर डिस्क्वालीफाइड एंड यू कांट प्रोसीड टू मेंस एग्जाम। ओके, तो आप मेंस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। पहली बात, तो आपको जो है क्वालिफाई करना जरूरी है मेंस एग्जाम में पहुंचने के लिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जनरल की अगर हम बात करें, जनरल की तो 40% तो चाहिए ही चाहिए। यानी कि 120 नंबर 300 में 120 नंबर तो पहले तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद अब हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ तक पहुंचने के लिए पहले आपको क्वालिफाई तो करना पड़ेगा। 120 से कम आपका नहीं होना चाहिए, ये तो आप समझ लो खत्म हो गया, टाटा बाय बाय, अब नहीं हो सकता कुछ, ठीक है। 300 में 120 आना ही है। अब ये 120 लाएंगे कैसे, कैसे हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे कि हमारा इतना तो कम से कम आए ही, कट ऑफ से नीचे ना जाए, ठीक है। ये जानिए, इसको ड्रॉप कर दे रही हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि 15 टाइम्स, यानी कि 55 पोस्ट है टोटल, तो 15 टाइम्स जो है मेंस के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे। यानी 55 इंटू अगर हम 15 करते हैं, मतलब 825 लोग को बुलाया जाएगा मेंस के लिए, ठीक है। उसमें से जो है सबको निकाल दिया जाएगा, 55 को क्या किया जाएगा, अपॉइंट कर लिया जाएगा। ये सीट बढ़ भी सकती है, उनके ऊपर है, 10-5 बढ़ा भी सकते हैं। तो ये 825 लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये तो चलो ठीक है कि हाँ इतना 15 टाइम सिलेक्ट होंगे, बट ये क्वेश्चन ये है कि हम जो है कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और कितना छोड़ेंगे। जब निगेटिव मार्किंग है तो कितना हम मान के चलेंगे। अब निगेटिव मार्किंग है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आधा क्वेश्चन छोड़े देंगे, ठीक है। क्वेश्चन वो छोड़ना है, अगर मैंने जो कि पढ़ाया है मेंबरशिप क्लास में, उसमें से अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो पढ़े ही नहीं है और ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, मैं इसका ABCD कुछ भी नहीं पता है, वो क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है, ठीक है। लेकिन कितना छोड़ना है क्वेश्चन, ये भी तो इंपॉर्टेंट ना भाई। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका 150 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है, 150 क्वेश्चन है। इस 150 क्वेश्चन में आपको 90 क्वेश्चन अगर आप करते हो, 90 क्वेश्चन सही करते हो, तो कितना मार्क्स आएगा सोचो। 90 को इंटू कर दो 2 से, इंटू 18, 180 नंबर आपका आ रहा है। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी को हो तो आपको 120 तो आपका क्वालिफाइंग था कि हाँ भाई इससे कम रहेगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तो 120 के ऊपर ही है 180, राइट। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर आपने 90 क्वेश्चन करे हैं तो आपने बाकी छोड़ दिए हैं, यानी कि 50-60 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए हैं। आपको लगता है कि 60 क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि मेरे को नहीं आ रहा, तो आपने 60 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। लेकिन अगर आपने 60 क्वेश्चन छोड़े हैं तो वो 90 क्वेश्चन जो है आपके वो सही होने चाहिए। ये नहीं कि हम 60 क्वेश्चन भी छोड़ दिए और 90 क्वेश्चन में हमारा 40 क्वेश्चन गलत हो गए तो सब चौपट हो जाएगा। इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट ज्यादा करने हैं, ये समझ के रखिए। ये भी ना रहे कि आप कट ऑफ तक पहुंच ना पाओ, ठीक है। तो 150 अगर है तो आप 130 क्वेश्चन जो है करके आना, आपको अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है।
ठीक है। 0.33 मार्क्स ज्यादा नहीं है, ये जो है ये डिडक्ट होगा, ये ज्यादा नहीं है निगेटिव मार्किंग। ये इसलिए है कि हाँ भाई आपको जो क्वेश्चन एकदम से नहीं आता, एकदम डाउट है कि नहीं अब ये नहीं हो पाएगा हमसे, उसको छोड़ सकते हो आप, ठीक है। तो एक एवरेज बना के चलना, अगर 25 क्वेश्चन है तो इसमें से आप जो है 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। 25 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन इसमें से छोड़ दीजिए, ये है तो इसमें से कम आप 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, ठीक है। ये वाले माइनिंग इंजीनियरिंग में आपको बिल्कुल नहीं आइडिया है कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया है, आप 10 क्वेश्चन छोड़ दो, स्किप कर दो, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मान लीजिए आपने ये 10, 5, 15, 5, 20 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, यानी 150 में 130 आपने अटेम्प्ट करे हैं, ठीक है। 130 आपने अटेम्प्ट कर दिए हैं, तो 130 और 40, 50, ठीक है। तो आपने 20 क्वेश्चन छोड़ दिए, 130 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे हैं, ये तो चलो सही है। ये भी ध्यान रखना, अभी हम सिर्फ मार्किंग, ये हम नंबर की बात कर रहे, इतने क्वेश्चन ऑफ नंबर है, हमने अभी मार्क्स की बात नहीं करी। इसका दुगुना करोगे तो मार्क्स हो जाएगा। तो 150 आपने जो है 150 में से आपने 130 क्वेश्चन कर दिए हैं। चलो 20 क्वेश्चन आपने जो है हटा दिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप 10 और यहाँ से 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हो आप, जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, निगेटिव मार्क्स से बचने के लिए। आपने 130 क्वेश्चन कर लिए हैं। उस 130 क्वेश्चन में से बाद में हमें पता चलता है, जब हमने काउंटिंग करी तो हमें पता चलता है कि भैया हमने 60 क्वेश्चन तो गलत कर दिए हैं इस 130 क्वेश्चन में। तब जब 130 क्वेश्चन में अगर हमने 60 क्वेश्चन गलत कर दिए तो हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए? हमारे 150 में कितने क्वेश्चन सही हुए? 70 क्वेश्चन जो है सही किए हैं, 70 क्वेश्चन सही किए हैं। ये तो चलो हमें समझ में आ गया कि हमने 70 क्वेश्चन सही किए, लेकिन क्वेश्चन इज कि आपने जो 60 क्वेश्चन गलत किए हैं ना भैया, इसको तो निगेटिव मार्किंग में जोड़ोगे ना, 0.33 से इंटू करना पड़ेगा ना। 60 क्वेश्चन जो गलत किए हो तो हर 60 क्वेश्चन में आपका निगेटिव मार्किंग भी तो कटेगा। तो 0.33 से जब इंटू करोगे तो कितना आएगा? ठीक है, तो 19.8 आपका जो है इतना नंबर आ रहा है कटने पे, निगेटिव मार्किंग काटने के बाद इतना मार्क्स जो है ये आ रहा है। एक मिनट रुकिए, तो 70 क्वेश्चन आपने सही करा है। जब 70 क्वेश्चन सही करा है आपने, तो आप क्या करोगे? देखो 70 को अगर हम इंटू कर दे 2 से, 2 7 14, अब देखो यहाँ पे 300 नंबर में से आपका कितना आ रहा है? 140। अभी रुको, अभी तो खेल खत्म नहीं हुआ, अभी रुको, बाकी है। तो हमने जो इसका दुगना कर दिया, 300 में आप 140 ला रहे हो। जनरल की अगर हम बात करें तो 120 तो आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, चलो उसके ऊपर आप बच गए हो। लेकिन अभी रुको, अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ खेल। यहाँ देखो, ये आपका 19.8 जो है 60 क्वेश्चन में से आपका ये नंबर जो आपने माइनस किया तो 19.8 आ रहा है ना, तो ये 140 में से 19.8 माइनस भी तो करना है, तब तो आपका जो मार्क्स वो आएगा। कितना आएगा? 140 में से 19.8 माइनस करने पे 120 अप्रोक्स कुछ आ रहा है। अब आप सोचो, आप एकदम जस्ट पास हो, क्वालिफाइंग नंबर के पास में हो, 120 नंबर आपका आया है 300 में से। सोच सकते हो ऐसे होता है कैलकुलेशन। ये नहीं कि हम चले जा रहे हैं, कर लिए हैं, हाँ हमने 130 क्वेश्चन कर लिया और हम एकदम खुश होके आ गए, हमने बाद में मैच करना शुरू किया तो देख रहे हैं कि आधा क्वेश्चन हमारा गलत निकल गया। तो ऐसा नहीं करना, आपको ध्यान में रखते हुए करना है कि हमें कितना करना है अटेम्प्ट, किस तरीके से हमें करना है, कितना क्वेश्चन हमें बचे और हम उतना गलत ना करें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कट ऑफ, ये नहीं कि छोड़ देना क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इसमें से छोड़ दिए, 5 इसमें से छोड़ दिए, 10 इसमें से छोड़ सकते हो आप। एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ कि मतलब हो सकता है पेपर इजी आए, लेकिन जब यूपीपीएससी की बात है ना तो वो ऐसा घुमावदार क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, क्योंकि यूपीपीएससी है, मजाक नहीं चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन लेवल उनका बहुत अलग लेवल का होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। तो 5 क्वेश्चन तो ऐसा पूछता ही है वो, कहीं ना कहीं वो ऐसा क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा जो आपने कभी सुनी नहीं हो। तो चलो उस केस में मैं बता रही हूँ, 5 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, इसमें छोड़ दीजिए। माइनिंग इंजीनियरिंग में से आप 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 150 में आपने जो है 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं। अब 130 क्वेश्चन में से ज्यादा अगर आपको कट ऑफ के बीच में रहना है, ठीक है, कट ऑफ मान के चलो कितना हो सकता है, मान लो आपने 210 से लेके 220 तक हो सकता है, ये अप्रॉक्स हम मान के चल रहे हैं जनरल कैटेगरी का, राइट। अगर हम SC ST की बात करें तो SC ST का मान के चलो आप 190 से 200 हो सकता है, ठीक है। ये मैं बता रही हूँ, अगर पेपर जो है हार्ड हुआ तो, ठीक है, ये मान के चलिए। तो भैया जब आप 150 में से अगर 130 क्वेश्चन कर दिए हो और मान लो कि आपने जो है 150 में से आपका जो है इसमें से 130 में से मान लीजिए आपने 40 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो 130 में से 40 गया तो कितना बचा, ठीक है। तब भी देखो, अगर आपने 40 क्वेश्चन भी गलत करते हो तो आप जो है 90 क्वेश्चन आपने सही करे हैं, ठीक है।
तो 40 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए हैं, यानी कि 90 क्वेश्चन आपका सही है। 9 2 18 होता है, यानी कि आप जो है देखो, आप जो है 300 में से कितने नंबर लाए हो? 180। 300 में से 180 नंबर लेके आए हो, राइट। तो तब भी आपका कम है, तो यानी कि आपको समझ के रखना है, आपको कम से कम 30 क्वेश्चन ही गलत कर सकते हो आप, सब मिला के सिर्फ 30 क्वेश्चन गलत कर सकते हो, ये समझ के रखना। 30 क्वेश्चन अगर आप कट ऑफ के पास पहुंचना है, 30 क्वेश्चन मैक्सिमम 30 से 35 क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो, ठीक है। याद रखिएगा कि आपको अगर आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये जो है ये मेरा गलत हो सकता है, तो इस तरीके से भी आप काउंट कर सकते हो। 30 से 35 क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो और जो है 20 क्वेश्चन ऊपर छोड़ सकते हो, ठीक है। तब आप कट ऑफ के बीच में रह लोगे, यानी कि 190 के ऊपर चले जाओगे आप, कट ऑफ आपका देखो यहाँ पे। तो 210 220 ये मैं बता रही हूँ, इसके ऊपर ही रहना है आपको। ये इतना बेसिक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जहाँ नहीं समझ में आया वहां बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। फिलहाल इतना तो आपको समझ के जाना ही होगा, ठीक है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट अंतिम दिनों में आपको ये चीजें बिल्कुल दिमाग में रखनी होगी। टाइम का ध्यान रखना, आपको टाइम कम है भैया। 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 1 घंटे टाइम मिल रहा है, मतलब बहुत कम है। आप सोचोगे ना, जब आप बैठोगे करने, तो आपको ऐसा लगेगा कि समय जो है वो बहुत जल्दी भाग रहा है, फास्ट एकदम उड़ने लगा है, एकदम ऐसा लगेगा। जनरल स्टडीज में समझ रही हूँ, क्योंकि आपको समझने में टाइम लगेगा और कुछ लेंथी क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल आप दिमाग, ठंडे दिमाग से सोच के हर क्वेश्चंस को किसी ना किसी से लिंक करके तब सोचिएगा, ठीक है। तो आप जो है जो हमने जो है मेंबरशिप क्लास में प्रैक्टिस करवाया है, उसको बिल्कुल देख के जाइएगा, पीडीएफ को गो थ्रू करिएगा। रिवीजन जरूरी है, रिवीजन करते जाइएगा। लास्ट टाइम पे रिवीजन बहुत जरूरी, चाहे आप कितना भी वास्ट सिलेबस आप पढ़ लिए हो, रिवीजन नहीं किया इट मीन्स ये पूरा आपका वेस्ट है, ये समझ के जाइएगा। लास्ट टाइम पे बूस्ट करने के लिए रिवीजन जरूरी है, रिवीजन करके जाना है आपको, ठीक है। तो ये चीज समझ लीजिए कि समान हिंदी ये तो बिना रिवीजन के नहीं आएगा। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तत्सम तद्भव, ठीक है। तो तत्सम तद्भव एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इजी है। अगर आपने नहीं पढ़ी है, आपने बस सुना है कि यार मैं तो क्लास 8 10 तक जो है 10 तक मान लीजिए मैंने पढ़ा है इसको तत्सम तद्भव, लेकिन एग्जैक्ट है क्या उसमें ये नहीं पता। क्यों नहीं पता है? क्योंकि आपने उसको फिर से रिवीजन नहीं करना। आप एक बार देखा भी आपने, जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे जरूरत पड़ गई ना। तो वो तत्सम तद्भव जब एक बार भी अगर आप देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बस वही है, देखने की देरी है, आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। माइनिंग इंजीनियरिंग तो आपका सब्जेक्ट है, इसमें कुछ बोलने लायक नहीं है। बाकी आप क्लासेस देख सकते हो, वो क्लासेस ले लो और आप जो है एक रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। ये आपका पूरा ओवरऑल जो है आपको एग्जाम का पैटर्न है, कैसे करोगे अंतिम दिनों में, ये जरूरी है। अच्छा, ये तो हो गया। अब कुछ लोग जो है मेंबरशिप क्लास के लिए ये कह रहे थे कि यूट्यूब पे जो है पेमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, पेमेंट नहीं हो रहा। तो मैंने ये चीज बात करी थी यूट्यूब से, तो उन्होंने कहा कि मतलब मैंने उनसे ये बोला, आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने उनसे ये कहा कि मतलब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब और पेमेंट करने का ऑप्शन सिर्फ कार्ड का आ रहा है, कार्ड पेमेंट, नो गूगल पे, नो फोन पे, नो भीम ऐप, नो यूपीआई आईडी, नो पेटीएम, कुछ नहीं, खाली एक कार्ड पेमेंट। तो मतलब बहुत सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का और सिर्फ एक पेमेंट हो रहा है, किससे? कार्ड पेमेंट। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये कहा कि मैम आप जो है पेमेंट आप ले लो और जो है हमको प्रोवाइड कर दीजिए क्लासेस। तो देखो ये मैं कहना चाहूंगी कि अगर यूट्यूब पे मेंबरशिप क्लास हमने चलाया है तो आप यूट्यूब पे ही पे कर पाओगे, मुझे नहीं पे कर पाओगे। मुझे पे करोगे तो आप क्लास वहां पे देख ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने ज्वाइन ही नहीं करा, राइट। ज्वाइन करना जरूरी है उस आईडी से जिस आईडी से आप देखोगे, तो वो जरूरी है। तो इसके लिए उन्होंने यही कहा कि भाई अभी ऐसा कुछ आया नहीं है कि हाँ हम ये स्टेप लें, कहा कि हाँ यही ऑप्शन यही करना पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा ठीक। तो मैंने टीचमेंट पे इसको कर दिया था कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने टीचमेंट पे शिफ्ट कर दिया था। तो अगर आपको वहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप जो है टीचमेंट पे आप ले सकते हो। अब देखो टीचमेंट पे क्या है कि सीरीज वाइज नहीं है लेक्चर्स। क्यों? क्योंकि हमने बीच में जो उठा के यहाँ से टीचमेंट पे शिफ्ट करा। अगर टीचमेंट पे शिफ्ट करा तो क्वेश्चन जाहिर सी बात है क्लासेस आगे पीछे हो जाएंगी। तो उसमें क्या है कि आपको नंबरिंग तो दिया हुआ है, नंबरिंग दिया उसमें कि हाँ भाई ये क्लास है, एमई क्लास 2, एमई क्लास 3 ऐसे करके नंबरिंग दिया हुआ, आप वो देख सकते हो। रही बात क्वालिटी की, तो क्वालिटी उसको कंप्रेस करके वहां पर डाला गया है, ज्यादा आपका एमबी नहीं लेगा, आप उसको देख सकते हो। वहां पे मॉक दे सकते हो, 25 मॉक है वो दे लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप वहां पे क्लास देख लो, बाकी आपको पीडीएफ जो है व्हाट्सएप पे मिल जाएगा।
तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप टीचमेंट पे ज्वाइन कर सकते हो। टीचमेंट मतलब ऐसा कुछ नहीं कि टीचमेंट में मैं करा नहीं ज्वाइन, मैं करी नहीं हूँ तो मैं कैसे करूंगी। टीचमेंट बहुत ईजी है। मेरे लिए भी पहले हार्ड था कि कैसे क्या करूंगी। मैं बताऊं आपको, टीचमेंट पे जैसे ही आप एंटर करोगे आपको बोलेगा लॉग इन करिए, तो आप लॉग इन कर लेना, अपना नाम डाल दीजिएगा। जैसे ही इनरोल करने का ऑप्शन आता है कि इनरोल एज टीचर या फिर स्टूडेंट, आपको स्टूडेंट पे क्लिक करना, टीचर पे नहीं करना। आप पढ़ाने थोड़ी जा रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट से इनरोल करो। जैसे आप इनरोल करोगे मैं आपको क्लासरूम आईडी भेजूंगी। क्लासरूम आईडी को जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको जो है यूपीपीएससी माइंस इंस्पेक्टर का कोर्स दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप कोर्स पे क्लिक करने के बाद आप दिखेगा आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट, वो सब पे जाना है और सारे क्लासेस वहां पे कवर कर लेना है। तो इतनी बेसिक चीजें आपको जानना जरूरी थी आज के क्लास में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।